सब आहान के ट्रैप में फंस जाते हैं और साउथ ईस्ट की साइड देखने लगते हैं। इतने में आहान फेरिस व्हील के केबिन में जो 4 स्नाइपर्स होते हैं उन्हें मार देता है। इससे सबको रियलाइज होता है कि आहान आ गया है। आहान धीरे धीरे बहुत सारे वॉरियर्स को मार देता है। उनके लीडर वाइल्ड बेयर और बीर बहुत पैनिक करने लगते हैं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब बीर और वाइल्ड बेयर खुद आहान को मारने बिल्डिंग से बाहर जाने का प्लान करते हैं। मास्टर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा और अच्छा मौका देखकर आहान को मार दूंगा। ऑफिस में एक रूखी आवाज में किसी ने कहा। यह उनकी टीम का सबसे पावरफुल स्नाइपर था। उसकी स्पीड का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। एक बार उसने स्टेज 2 के 10 वॉरियर्स को कुछ ही सेकंड्स में मार दिया था और वो 10 भी मिलकर कुछ नहीं कर पाए थे। ये अच्छा प्लान है। तुम यहीं पर रुको, जैसे ही मौका मिले उसे शूट कर देना। डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स। एज सून एज यू सी हिम, गेट रिड ऑफ हिम। वाइल्ड बियर ने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो, आहान को शूट करना इतना आसान नहीं होगा। वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। बीर ने उस शूटर को वार्न किया और फिर वहां से चला गया। वाइल्ड बेयर और बीर फाइनली बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। आहान अब समझ गया था कि इतने लोगों को मार देने के बाद जो लीडर है वो चुप नहीं बैठेंगे। अब आहान को इन वॉरियर्स को मारने के बाद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। अब उसे उन 2 लोगों को मारना था जो ऑफिस में सब कंट्रोल कर रहे थे। जिस तरह से सारे वॉरियर्स डरे हुए थे, आहान को उनसे लड़ने में वैसे भी कोई मजा नहीं आने वाला था। उधर सारे वॉरियर्स डरे हुए थे। आहान जिस तरह सबको मार रहा था, सब उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब वो बच पाएंगे। अब उन्हें सिर्फ बीर और वाइल्ड बेयर ही बचा सकते थे। आहान को मारने के लिए अब उन दोनों का आना बहुत जरूरी था। मूव मूव एवरीवन। क्या फायदा विजय सर, किसी को भी नहीं पता कि वो कहां से आकर किसे मार दे। एक वॉरियर ने कहा। अरे किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें फेरिस व्हील की तरफ बढ़ना है, समझे? विजय ने कहा। पर सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। किसी दूसरे वॉरियर ने कहा। इन सब बातों के लिए अभी वक्त नहीं है। मास्टर बीर और वाइल्ड बेयर भी यहाँ आते ही होंगे, विजय ने कहा। विजय बार बार इन सब वॉरियर्स और निंजास को कंफर्ट करता रहा। इस वक्त ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। What the hell? चुपचाप विजय के ऑर्डर्स को फॉलो करो। अगर किसी ने ज्यादा जुबान चलाई तो पहले मैं नीचे आकर तुम्हें मारूंगा। इस वक्त वॉकी टॉकी से आवाज आई। ये आवाज उस शूटर की थी जो इस वक्त आहान को मारने के लिए बिल्डिंग में छुपा हुआ था। शूटर का प्लान यही था कि इन वॉरियर्स की मदद से वो आहान को अट्रैक्ट करेगा और जब आहान खड़ा होगा तब परफेक्ट स्पॉट देखकर वो उसे शूट कर देगा। पर आहान जमीन से उठ ही नहीं रहा था, इसलिए उसने सबसे कहा कि सब विजय के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उधर फेरिस व्हील में बंदी हिमानी बहुत डरी हुई थी। उसे सब सुनाई दे रहा था। हर गनशॉट पर उसका दिल बैठ जाता था। वो सिर्फ आहान की सेफ्टी के लिए प्रे कर सकती थी। गॉड प्लीज आहान को कुछ ना हो। हिमानी लगातार यही बोल रही थी और रो रही थी। अगर उसकी वजह से आहान को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इस वक्त बहुत रात हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। आहान इस वक्त जमीन पर लेटा हुआ था और अपने ग्लासेस और बायनोकुलर्स से बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। उसे नजर आ गया था कि बीर और वाइल्ड बेयर बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। वो ये भी जानता था कि अब वो सबकी तरह फेरिस व्हील की तरफ ही आएंगे, इसलिए आहान ने उनकी तरफ जाने का सोचा भी नहीं। वो वहीं फेरिस व्हील की तरफ उनका इंतजार करने लगा। Here come my targets. आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में आहान को बिल्डिंग में एक शैडो नजर आई। लगता है मुझे शूट करने के लिए इनका बेस्ट शूटर ऊपर है, आहान ने मन में सोचा। आहान ने जब देखा कि वो दोनों बहुत स्पीड से आहान की तरफ आ रहे हैं, तब उसने अपनी राइफल उठाई और उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगा। आहान जानता था कि दोनों स्ट्रेंथ कन्वर्जन के स्टेज पर हैं और उसमें मास्टर्स हैं। अगर वो दूर से उन्हें शूट करता तो वो आराम से बुलेट डॉज कर सकते थे, इसलिए आहान उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगा। 150 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। जब दोनों लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे तब आहान ने ट्रिगर दबाया और लगातार 2 बार फायर किया।
वाइल्ड बेयर और बीर को तुरंत खतरे का अंदाजा हुआ और दोनों ने बुलेट को डॉज किया, पर फिर भी वाइल्ड बेयर के पैर पर बुलेट लग गई और उसके पैर से खून आने लगा। आहान वाइल्ड बेयर के माथे पर एम करने ही वाला था, तभी उसे एक खतरे का एहसास हुआ। दूर से बीर ने 4 डॉट्स आहान की तरफ मारे। आहान ने उन्हें डॉज कर लिया और एक भी डॉट उसे नहीं लगा। स्मार्ट मूव, आहान ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे बुलेट से मर जाएंगे? स्टूपिड, बीर ने कहा। इतना कहते ही बीर ने आहान की तरफ लाइट की स्पीड से अटैक किया, क्योंकि वो आहान को शूट करने का दूसरा मौका नहीं दे सकता था। जिस तरह बीर आहान की तरफ आ रहा था, आहान की आंखें बड़ी हो गई, पर उसने पैनिक नहीं किया। आहान ने अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट किया और बीर को डॉज किया। आहान इस वक्त इतना काम था जैसे अब तक सब उसके कंट्रोल में ही था। आहान समझ गया था कि बीर बहुत खतरनाक है। बीर की स्ट्रेंथ इन वॉरियर्स जैसे नहीं थी जिसे वो आसानी से मार सके, बल्कि बीर को मारना बहुत मुश्किल होने वाला था। मैं अपनी अकेले की एनर्जी से इन दोनों को नहीं हरा पाऊंगा, आहान ने मन में सोचा। वाइल्ड बेयर इस वक्त इंजर्ड था, पर इतना इंजर्ड नहीं था कि वो लड़ ना सके। अगर ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो आहान इनसे नहीं जीत पाएगा। इस वक्त आहान के लिए उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना जरूरी था। आहान वाइल्ड बेयर के ऑपोजिट साइड में चलने लगा। बीर भी तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। बीर की स्पीड आहान की स्पीड से ज्यादा हाई थी। बीर बार बार आहान को अटैक कर रहा था। आहान इन अटैक्स को डॉज तो कर रहा था, पर वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करके बीर पर अटैक नहीं कर पा रहा था। तुम आज यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तुम्हारी लाश मेरे सारे वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूट होगी, बीर ने कहा और फिर से आहान पर अटैक किया। आहान ने उसे डॉज किया और अपनी राइफल का ट्रिगर दबाया। इसके बाद जो हुआ, आहान शॉक हो गया। राइफल में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। इस वक्त आहान एक बहुत ही टफ सिचुएशन में था। अब मैं देखता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, बीर ने आहान को ताना मारते हुए कहा, पर इस वजह से उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। इतना कहते हुए बीर ने आहान की तरफ अटैक किया, पर इस बार आहान प्रिपेयर्ड था। उसने भी बीर की तरफ पूरी ताकत से अपने पास रखी हुई सुई से अटैक किया। वो सुई बीर के शोल्डर को चीरती हुई क्रॉस कर गई। दोनों में जब काफी देर तक अटैक और डॉज करने का सिलसिला चलता रहा, तब आहान ने फाइनली अपना सीक्रेट मूव यूज किया। ये मूव आहान को नारायण ने बहुत मुश्किल से सिखाया था। आहान ने ये मूव आज तक यूज नहीं किया था, पर आज उसे यूज करने की बारी आ गई थी। नम बॉडी मूव। आहान ने जैसे ही एनर्जी एक्यूमुलेट करके ये मूव किया और बीर को पंच किया, बीर की पूरी बॉडी नम पड़ गई। वो अपनी बॉडी से कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और वहीं जमीन पर गिर गया। जब बीर की बॉडी पूरी तरह से नम हो गई, तब आहान ने उसकी तरफ 2 पॉइजनस नीडल से अटैक किया। तीनों बीर के माथे पर और गले पर लगी और वहां से खून आने लगा। बीर में अब कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए उसकी सांसें धीरे धीरे पड़ने लगी और वो मर गया। तुम्हें मारने का मुझे बस एक मौका ही चाहिए था, आहान ने कहा। यह देखकर वो शूटर जो आहान को मारने का इंतजार कर रहा था हैरान हो गया। उसने अपनी आंखों के सामने बीर को मरते हुए देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पावरफुल आदमी किसी के हाथों से कैसे मर सकता है? उस शूटर ने अपने बाइनोकुलर्स नीचे करते हुए कहा। क्या हुआ है वहां पर? उस शूटर के साथ जो हिंसा हॉल मास्टर था उसने पूछा। हॉल मास्टर? मास्टर बीर? शूटर ने कहा। मास्टर बीर क्या? हॉल मास्टर ने पूछा। मास्टर बीर इज नो मोर, उस आहान ने उन्हें मार दिया, शूटर ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये वक्त ये बात करने का है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हॉल मास्टर ने कहा। नहीं मास्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस आहान ने मास्टर बीर को मार दिया है, शूटर ने कहा। मुझे दिखाओ। इतना कहकर हॉल मास्टर ने उसके हाथ से बाइनोकुलर्स ले लिए और खुद कंफर्म करना चाहा। बीर को मरा हुआ देखकर हॉल मास्टर ने कहा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इस आहान की स्ट्रेंथ तो अनरियल है, हॉल मास्टर ने कहा। अब हम क्या करेंगे हॉल मास्टर? शूटर ने पूछा। तभी अचानक से हॉल मास्टर की आंखों में चमक आ गई
अरे वाइल्ड बेयर अभी तक जिंदा है, अगर हम उसकी मदद कर पाए तो शायद कुछ हो सकता है। हॉल मास्टर ने पूछा, फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए, शूटर ने कहा और दोनों बिल्डिंग से नीचे भागने लगे। जब वो दोनों नीचे आए तब उन्होंने देखा कि बीर मर चुका था और आहान वाइल्ड बेयर की तरफ बढ़ रहा था। अगर उसने वाइल्ड बेयर को मार दिया तो फिर उनमें से कोई बच नहीं पाएगा। जैसे जैसे आहान वाइल्ड बेयर की तरफ बढ़ रहा था, वाइल्ड बेयर भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। वो इतना कमजोर तो था नहीं कि एक बुलेट से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। आहान ने अपनी राइफल उठाई और वाइल्ड बेयर पर अटैक करना शुरू किया। इंजरीज के बाद भी वाइल्ड बेयर की स्पीड बहुत अच्छी थी और वो लगातार लेफ्ट राइट कूद रहा था। पर एक इंसान की फिजिकल एनर्जी भी लिमिटेड होती है। इतना फास्ट रिएक्ट करने के बाद उसकी एनर्जी भी जल्दी ड्रेन हो रही थी। इतने में हॉल मास्टर और शूटर ने आहान के पीछे से उसे शूट किया। आहान को रेंज का एहसास हो गया और उसने उनकी बुलेट को डॉज कर दिया। शिट, शूटर ने कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान पीछे से भी अटैक को ऐसे डॉज कर देगा। फाइनली जब वाइल्ड बेयर बुरी तरह से थक गया तब आहान ने पास में पड़ी किसी सब मशीन को उठाया और वाइल्ड बेयर को लगातार 5-6 बार शूट किया और वाइल्ड बेयर भी मर गया। ये देखकर हॉल मास्टर और शूटर दोनों हैरान थे। इसके बाद आहान पीछे मुड़ा और वो एक एक कदम उठाता हुआ हॉल मास्टर की तरफ बढ़ने लगा। उस शूटर के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ट्रिगर दबाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। फेरिस व्हील की तरफ चलो और मेरा रास्ता लीड करो, आहान ने कहा। हाँ, गुड, ओके, हॉल मास्टर ने डरते हुए कहा। अब हॉल मास्टर और वो शूटर आहान के आगे चल रहे थे। ये सोचकर ही आहान उनके पीछे है। दोनों का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उनके पास कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बची थी। उनके दो सबसे बड़े वॉरियर्स ही मर चुके थे। जब वो फेरिस व्हील की तरफ बढ़ रहे थे तब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर बीर और वाइल्ड बेयर की बॉडी पड़ी थी। आहान ने बीर की बॉडी को अपने साथ घसीटना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने वाइल्ड बेयर की बॉडी के साथ यही किया। अब उसके दोनों हाथों में उन दोनों की लाश थी और वो उन्हें अपने साथ घसीट रहा था। जब गोलियों की आवाज आना बंद हो गई तब विजॉय की टीम ने, जो फेरिस व्हील के पास थी, उनमें से किसी ने पूछा, क्या हुआ, वो आहान मर गया क्या? बिल्कुल, वाइल्ड बेयर और मास्टर बीर की कंबाइंड एनर्जी के आगे आखिर कौन बच सकता है? दूसरे वॉरियर ने कहा। अगर उसने चुपके से अटैक नहीं किया होता तो अब उसे पहले राउंड में कब का मार चुके होते। एक और वॉरियर ने कहा। जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी उन्हें एक परछाई नजर आई। क्या वो समझ पाएंगे कि आहान मरा नहीं है बल्कि उसने वाइल्ड बेयर और बीर को मार दिया है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान वाइल्ड बेयर और बीर को बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखता है तब वो उन्हें मारने पर फोकस करता है और बाकी के वॉरियर्स